हेलो बच्चों, आज हम लोग 18.1 प्रश्नावली 18.1 का चौथा नंबर प्रश्न देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये चौथा नंबर प्रश्न किससे संबंधित है? परिमेय संख्याओं के जोड़ना घटाना से लेकर के संबंधित है। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर चौथा में क्या दिया है, हमें इस प्रश्न को सरल करना है। ठीक है, अब सरल करना तो है, लेकिन यहाँ देखो इस प्रश्न को ढंग से हल करना है, लेकिन यहाँ प्रश्न ही बेढंगा है। क्या बेढंगा है? यहाँ देखो धन का चिन्ह है, फिर ऋण का चिन्ह है, फिर धन का चिन्ह है, फिर ऋण का चिन्ह है। इसे हल कैसे करेंगे? इसे सिंपल सा, यहाँ देखो ये ऋण का चिन्ह है, इसके सामने कुछ चिन्ह नहीं है। यहाँ देखो हल डालते हैं, ये तो ऋण 1/6 हो गया, और यहाँ ऋण का चिन्ह धन का चिन्ह, ऋण और धन का गुणा होगा तो क्या बनता है? ऋण बनता है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, 2/3। और ये धन का चिन्ह ऋण का चिन्ह, इन दोनों का गुणा होने से, धन और ऋण का गुणा होने से, असमान चिन्हों का गुणा होने से क्या होता है? ऋण बनता है। ये भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये भिन्न अपने पास आ चुके हैं, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। अब हम लोग आगे एक चीज़ नोट करते हैं, जब प्रश्न में हम लोगों को परिमेय संख्या के इन चीज़ों के लिए हम लोगों को भिन्नों जो अलग अलग भिन्न रहते हैं उनके हरों को एक जैसा करना पड़ता है। किस किस चीज़ों के लिए? जब हमें परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, उसके बाद बढ़ते क्रम या घटते क्रम में जमाना हो, या फिर कौन सी परिमेय संख्या छोटी है या बड़ी है, छोटी है या बड़ी है, पता करना हो, पता करना हो, तब हमें क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले मैं नियम क्या बताया था कि इनका लघुत्तम समापवर्ती लेना है, जो दिए गए भिन्न है इनके हरों का लघुत्तम समापवर्त लेना है, और यही होगा नए भिन्नों का हर। ठीक है, और नए भिन्नों का अंश के लिए नए भिन्नों के अंश के लिए अपने को क्या क्या चाहिए? वही नियम क्या था? लघुत्तम समापवर्त को हर से भाग, और उसका अगला स्टेप तीसरा, भागफल को अंश से गुणा। आसान है, हम लोगों ने देखा था कक्षा में। चलो, ये सारे नियम हैं, सिर्फ समझाने के लिए रेड कलर में। चलो, अब हम सबसे पहले लेते हैं जो भिन्न है उनके हरों को लेते हैं। क्या क्या है भिन्न के हर? 6, 3, 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हरों का लस निकालना है। 6, 3 और 3 का लघुत्तम समापवर्त, ये तो तुम आसानी से निकाल लोगे। कौन सा तरीका रहता है? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं हम। ये हो गया 6, 3, 3। इसमें से कौन सी संख्या 2 से भाग जाएगी? अभाज्य गुणनखंड में पहले अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। ये 2 से भाग जाएगा 6, तो 2 तिया 6, और यह आ जाएगा 3, 3। अब हम 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं 6, 3 और 3 का लघुत्तम समापवर्त बराबर 2 गुणा 3 यानी कि 6। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पास लघुत्तम समापवर्त निकाल लिया है, जो कि आया 6। अब यहाँ हम लोग नियम से क्या देखते हैं, ये जो 6 ये लघुत्तम समापवर्त है,
यहाँ से हम ये 3 भिन्न है, 1/6, 2/3 और 1/3 ऋणात्मक संख्याओं के साथ। ठीक है, इन तीनों को जब हम लोग परिवर्तित करेंगे तो इन तीनों का परिवर्तित रूप में जो हर होगा वो कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि हरों का लघुत्तम समापवर्त बराबर नए भिन्नों का हर। करें, अब सबसे पहला भिन्न अपने पास कौन सा है, ऋण 1/6। अभी तो सिर्फ संख्याओं को लो, चिन्हों को हटाओ, कोई मतलब नहीं है अभी चिन्ह से। अभी सिर्फ अपने को सबको मेकअप करना है, सबका रूप बदलना है, मेकअप करना है। ठीक है, मेकअप करने के लिए पहले उठाते हैं 1/6। अब हमें ऑलरेडी पता है इसका हर कितना होगा, 6 ही होगा। ठीक है, क्योंकि लघुत्तम समापवर्त ही बनेगा इसका। अब देखो आगे देखते हैं, आगे क्या था। अब हमें अंश को बदलना है। नए भिन्नों के अंश के लिए क्या नियम था, लघुत्तम समापवर्त को हर से भाग देना। लघुत्तम समापवर्त कितना आया है, 6। तो लघुत्तम समापवर्त 6 को 6 हर, यहाँ हर कितना है, 6 से भाग देने पर दे देते हैं, कितना आएगा बच्चे लोग, 6/6 1 आएगा। अब इस 1 का गुणा किससे करें, भागफल को अंश से गुणा। भागफल कितना आया, 1, भागफल 1 का अंश 1 से गुणा। बताओ 1 गुणा 1 कितना होता है, बहुत भारी पहाड़ा तो होगा नहीं, 1 का गुणा 1 से करना 1 ही आएगा, 1 आ गया। चलो अब अगली भिन्न संख्या क्या है अपने पास, 2/3 है। इसका परिवर्तित रूप, इसका मेकअप करेंगे। ठीक है, मेकअप करना को गणित की भाषा में कहता है तुल्य परिमेय में बदलना, तुल्य परिमेय में बदलना। ठीक है, तो इसका मेकअप या फिर तुल्य परिमेय क्या होगा, हर क्या है, यहाँ 3 है, बदल के क्या होगा, 6 लघुत्तम समापवर्त के बराबर होगा, 6 हो गया, हर का तो मेकअप हो गया। अब उसके बाद अंश का करते हैं। अंश के लिए वही नियम, लघुत्तम समापवर्त को हर से भाग, लघुत्तम समापवर्त 6 को हर में कितना है, यहाँ पास 2 और 3 में 3 हर है, 3 से भाग, फटाफट दे दो, कितना आ जाएगा, 6/3, 2 आ गया, आसान सा। अब भागफल कितना है, 2, भागफल 2 का अंश 2 से गुणा, फटाफट कितना हो गया, 2 × 2 = 4। ठीक है, तो ये नया अंश बनेगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 4। तो 2/3 का मेकअप करने पर या फिर तुल्य परिमेय बदलने पर कितना होता है, 4/6 आता है। तो विद्यार्थियों अगली परिमेय संख्या कौन सी थी, 1/3 थी। ठीक है, 1/3। अब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि लघुत्तम समापवर्त कितना था, 6 था, तो 1/3 का तुल्य परिमेय का हर क्या होगा, 6 होगा। प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ तक। अंश को अपने को किस में बदलना है, 1 को अपन किस में बदलेंगे, लघुत्तम समापवर्त 6 को हर के यहाँ है क्या है, इतना हर 3 से भाग देने पर आ जाएगा 6/3 आ गया, यहाँ 2। थोड़ा यहाँ पेपर के उतार चढ़ाव के कारण दिक्कत हो रही है, खैर। अब इस 2 का गुणा, भागफल 2 का गुणा किससे करें, अंश 1 से करें, भागफल 2 का गुणा अंश 1 से करने पर करो, 2 × 1 = 2, 2 आ गया। तो फिर स्टूडेंट प्रश्न में अपने को 3 परिमेय संख्या दी हुई थी इस क्रम में, है ना। अब तीनों परिमेय संख्या के हम लोगों ने बदल चुका है, बदले हुए रूप को चिन्ह के साथ लिखो। जैसे ये देखो, ये तीर जो है मैं तुम्हारी समझने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ऋण का ऋण चिन्ह डालो, फिर ये 1/6 को परिवर्तित रूप कितना था,
1/6 ही था, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसको परिवर्तित कर लिए, अब ऋण का ऋण चिन्ह आ गया। 2/3 का परिवर्तित रूप क्या था, 4/6 था, आसान है। फिर उसके बाद ऋण का ऋण चिन्ह और 1/3 का परिवर्तित रूप हम लोगों ने कितना निकाला है, 2/6। अब हल करो, बड़ा आसान है, यहाँ बराबर का चिन्ह डालो। जब इस तरीके से चीज़ों को हल करोगे तो अब यहाँ लिखने पढ़ने वाला काम नहीं है, सिर्फ एक एक स्टेप में हल करते जाना। तो सामने बराबर का चिन्ह डालो। अब यहाँ पास देखो, सारे भिन्नों का हर एक समान, आसान है। तो एक समान हरों को 1 कर दो, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ये ऋण का चिन्ह डालो। फिर उसके बाद ये क्या है, 1 है, 1 लिखो। फिर उसके बाद 1 के बाद क्या चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है। उसके बाद क्या है, ऋण के चिन्ह के बाद 4 है। 4 के बाद फिर क्या है, ऋण का चिन्ह है। ऋण के चिन्ह के बाद फिर क्या है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पास हम लोग प्रश्न में देखते हैं, यहाँ पास ऋण का चिन्ह, यहाँ ऋण का चिन्ह, यहाँ का ऋण का चिन्ह, तीनों के तीनों संख्या ऋणात्मक है, यानी एक जैसे चिन्ह है। एक जैसे चिन्ह होने पे संख्या आपस में क्या होती है, जुड़ती है कि घटती है, जुड़ती है। तो जोड़ो, 4 और 1 5, चलो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, ऋण 1 और ऋण 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 5 हो जाएगा इन दोनों को जोड़ने पे, ठीक है। और बचा शेष अपने पास क्या, ऋण 2, ऋण 2 को यहाँ लिखो बटे 6। अब ये दो भी आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। ऋण 5 और ऋण 2 दोनों ऋणात्मक संख्या है, आपस में जुड़ेंगे। 5 और 2 जुड़ने पे कितना होते हैं, 7 होते हैं। और उत्तर का चिन्ह बड़ी संख्या के सामने वाला चिन्ह, बड़ी संख्या क्या है, 5 है। 5 के सामने चिन्ह क्या है, ऋण, तो यहाँ भी ऋण बटे 6 आ गया उत्तर।